डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिंपल लफ्जों में हम कह सकते हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का बढ़ना। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक चीज की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज की क्वांटिटी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि 10 रुपए की 3 चीजें आती हैं तो 20 रुपए की कितने आएंगी, 6। यानी कि वो चीजें 10 रुपए एक क्वांटिटी है और चीजें दूसरी क्वांटिटी है। तो 10 की अगर 3 है तो अगर हम 10 को 20 करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो 3 की 6 हो जाएंगी। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें कि अगर हमने एक सफर तय करना है, अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं तो वह 150 मिनट में तय होता है। लेकिन अगर हम स्पीड बढ़ा दें, स्पीड हम 80 कर दें, 80 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम जो है वो हाफ हो जाएगा, 75 मिनट में कवर हो जाएगा। एक चीज बढ़ रही है, स्पीड हमारी ज्यादा हो गई है तो टाइम कम हो गया, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसको हम कहते हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस चीज को यूं देखें कि अगर हमारे पास कोई एक बच्चा है और ये 2 लॉलीपॉप खाता है, 2 खाता है। अगर हमारे पास 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे जो हैं ये 12 लॉलीपॉप खाएंगे। ये दूसरा बच्चा 2 खाएगा, ये तीसरा बच्चा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। यानी कि हमारे पास एक था तो 2 खाता था, जब 6 थे तो ये 12 खाते थे। अब हमारे पास 1 से 6 बढ़ गई क्वांटिटी और 2 से 12 ये भी बढ़ गई है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हम अगर यहाँ से क्वेश्चन देखें तो हम कहेंगे एक बच्चा 2 लॉलीपॉप खाता है तो 6 बच्चे कितने खाएंगे, इसको हम एक्स कह देंगे। अब हमने ये फाइंड करना होगा एक्स। इसका एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर हम कहें कि एक बच्चा 2 लॉलीपॉप खाता है, 12 लॉलीपॉप कितने बच्चे खाएंगे। अब हमारा एक्स जो है ये हो गया, ये 6, ये फाइंड करना होगा। अब हम दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें ये 6 नहीं पता, ये एक्स है, तो ये क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम इसको लिखेंगे, दोनों तरफ से लिख सकते हैं 1/x 2/12, या फिर x/1 और 12/2। तो हम इसको करते हैं x/1 इक्वल टू 12/2। तो इसका आंसर क्या है, 6। तो ये x की वैल्यू 6 है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बच्चा 2 लॉलीपॉप खाता है तो 6 बच्चे कितने लॉलीपॉप खाएंगे, तो अब हमें ये 12 नहीं पता, इसको फाइंड करना है। क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक बच्चा 2 खाता है तो 6 बच्चे डेफिनेटली ज़्यादा ही खाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x/2 इज इक्वल टू 6/1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 12 आंसर आ गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम इस तरह करते हैं, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है अगर हमारे पास A/B और C/D, इसमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो इसको हम यूं करते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसको A/C लिखेंगे इक्वल टू B/D। अब इसमें से कोई चीज़ भी मिसिंग है, जो भी मिसिंग है वो फाइंड कर सकते हैं। कोई एक चीज़, अगर ये A मिसिंग है ये फाइंड हो जाएगा, C मिसिंग है, B मिसिंग है, D, तो कोई एक चीज़ पूछी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं तो वो 12 लॉलीपॉप जो हैं वो 6 दिन में खाते हैं। अब हमारे पास अगर 3 बच्चे हो जाएं तो वो 12 लॉलीपॉप कितने दिनों में खाएंगे, 4 दिन में। अगर हमारे पास 4 बच्चे हो जाएं तो वो 12 लॉलीपॉप 3 दिन में खा जाएंगे। अगर 6 हो जाएं तो वो 2 दिन में खाएंगे। अब क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी हमारी ज़्यादा हो रही है, ये कम हो रही है। इस क्वांटिटी के बढ़ने से ये कम हो जाए या इसके कम होने से ये क्वांटिटी बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, 2 किड्स हैं 6 दिन में खाते हैं, अब 3 किड्स हैं तो वो 4 दिन में खाएंगे। अब हम इसको क्या करते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हमारे पास अगर ये 4 जो है ये अननोन है, x है, हम क्वेश्चन क्या होगा कि 2 बच्चे 12 लॉलीपॉप 6 दिन में खाते हैं तो 3 बच्चे कितने दिन में खाएंगे। अब देखें कि जब लोगों की तादाद बढ़ गई है तो वो क्वांटिटी खाने की भी बढ़ जाएगी, तो दिन कम में खाया जाएगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x/6 इक्वल टू, अगर हमने इसको यूं लिखा है x/6 तो इसको 2/3 उल्टी सिमत में लिखेंगे 2/3।
इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 6। तो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 दिन में आएंगे। ये 4 हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह अगर हमारे पास ये 3 अननोन है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है कि दो बच्चे 6 दिन में 12 लॉलीपॉप खाते हैं, अगर 4 दिन में खाना हो तो कितने बच्चे खाएंगे। इसको भी इसी तरह हम x/2 लिखेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि ये x/2 इस सिमत में हमने लिखा है तो ये इनवर्स का अब उल्टी सिमत में लिखेंगे, 6/4 आएगा, 6/4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 6/4 इंटू 2, ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा आंसर क्या है 3। तो ये 3 हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं कि अगर हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी A/B है, C/D है, इस तरह की अगर हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसको हम यूं लिखते हैं। अगर हमने इसको C/A लिखा है तो ये इक्वल टू लिखेंगे B/D। अब इन चारों में से कोई एक चीज़ हमें मिसिंग है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से, जब हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम होती है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखें हमारे पास च्युइंगम है और कास्ट है, यानी कि एक च्युइंगम हमारे पास 5 रुपए की आती है तो दो जो है वो 10 की आएंगी, 3 15 की आएंगी, 4 20 की आएंगी और 5 25 की। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास च्युइंगम की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास उसकी कीमत भी इंक्रीज हो रही है। च्युइंगम यहाँ पे एक क्वांटिटी है और कास्ट दूसरी है, तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है या फिर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, अगर हमारे पास एक च्युइंगम 5 रुपए की आती है तो दो कितने की आएंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो एक 5 रुपए की आती है तो दो जाहिर है 5 से ज़्यादा की आएगी, क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको इस तरह दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x/5 इक्वल टू 2/1। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 2/1 इंटू 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास ये 10 फाइंड हो गया। इसी तरह अगर हम कहें कि 3 च्युइंगम 15 रुपए की आती हैं तो 20 कितने की आएंगी। अब क्योंकि 3 15 की है तो 20 ज़्यादा पैसे की आएंगी, तो ये एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको हम लिखेंगे 3/20 इज इक्वल टू 15/x। अगर हमने ये पहले लिखा है तो इसका भी ये ऊपर ही आएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x/15, इसको यूं लिखा है तो इक्वल टू 20/3। तो इसको सॉल्व करें तो ये इक्वल टू आता है x इक्वल टू 20/3 इंटू 15, 3 5 ज़ा 15 और 25 ज़ा 100, तो 20 जो है वो 100 की आएंगी। यहाँ पे x की वैल्यू 100 है। तो इसी तरह इसकी कोई भी क्वांटिटी हो तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फाइंड कर सकते हैं। अगर आप के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के बारे में या कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ डिस्टेंस कवर करना है। अगर तो वो डिस्टेंस हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करें तो 150 मिनट लगते हैं। अगर हम स्पीड बढ़ा दें 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दें तो सफ़र जल्दी कवर होगा, कम टाइम लगेगा, 120 मिनट लगेंगे। अगर हम स्पीड और बढ़ा दें 60 किलोमीटर पर आवर की कर दें तो हमारा टाइम और कम लगेगा, सफ़र जल्दी कवर होगा ज़्यादा स्पीड से, तो 100 मिनट में कवर हो जाएगा। अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वही सेम सफ़र करें तो वो 60 मिनट में कवर हो जाएगा।
तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास ये क्वांटिटी बढ़ रही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, या फिर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी ज़्यादा होती है तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 150 मिनट में ये सफ़र कवर होता है। अगर हमने स्पीड कर दी है 50 किलोमीटर पर आवर तो ये सफ़र कितने टाइम में कवर होगा, यानी कि ये हमने 120 फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम होगा, यानी कि ये अगर स्पीड बढ़ गई है तो ये कम होगा, उलट आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x/150 इक्वल टू, अब ये x हमने लिखा था ऊपर तो अब ये 40 ऊपर लिखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो ये 40/50। इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से x इम्प्लाइज आता है 4/5 × 150, तो ये 30 आ गया, 34 120, तो ये 120 हमारा फाइंड हो गया। अब अगर हम कहें कि हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र 100 मिनट में कवर होता है, अगर हमारी स्पीड 120 होगी है तो सफ़र कितनी देर में कवर होगा। अब 60 किलोमीटर पर आवर में 100 मिनट लगते हैं, 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा होगी है तो टाइम कम लगेगा। अब एक क्वांटिटी बढ़ी है तो दूसरी कम होगी, तो ये हमारे पास है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको हम लिखेंगे x/100 इक्वल 60/120। ये x हमने ऊपर लिखा है तो ये 60 ऊपर लिखा है, उलट करेंगे तो यहाँ से इम्प्लाइज करता है x इक्वल टू, ये 0 से कट गया, 6 2 12, तो ये 1/2 टाइम 100, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये x हमारे पास 50 आ गया। यानी कि 50 मिनट में हम वही सफ़र 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड का जो करना था वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 मिनट में कवर हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 मिनट में कवर होने वाला सफ़र 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 50 मिनट में कवर हो जाएगा। स्पीड डबल हो गया है और टाइम हाफ हो गया है, तो इसको हम कहते हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हमारे पास ये क्वांटिटी अगर कोई भी फाइंड करने वाली हो, ये 120 फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 50 होगा, तो ये x हमारा अब यहाँ पे होगा, तो इसको भी हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। ये आएगा 50/100 इज इक्वल टू 60/x। तो यहाँ से अगर हम इम्प्लाइज करें x को तो ये बनता है 100/50 × 60, तो ये इससे कट गया, 5 2 6 2 120, तो ये 120 हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ मिसिंग हो वो फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमने पता क्या लगवाना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी बढ़ती है या एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम होती है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले रिसीव होगी।